सत श्री अकाल जी, साਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत है देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਮੈਮ। थैंक यू कविता, थैंक यू फॉर टेकिंग अस इन दिस शो। सो ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਡमिशन मिल जूगी, थोड़ा फिर रुक जाते हैं अगले साल पूछांगे एडमिशन मिल जूगी जी। हाँ जी कविता, हम लोग बैक टू बैक स्टूडेंट्स को अलर्ट करते रहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी उनको बार बार ये चीज़ बताई जाती है कि आज के टाइम में टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ा जो है वो एक गलत डिसीज़न हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी R&D में ही टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं और विंडो शॉपिंग करते हैं जगह जगह जाके अपने लिए प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट उनकी होती है और बहुत सारे जो है वो ओपिनियन मार्केट से लेना चाहते हैं। सो मैं यही स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ दिस इज़ नॉट द टाइम जब आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, इमीडिएट डिसीजंस लेने चाहिए। सितंबर 2022 की आपने बात की है, सितंबर 2022 के एडमिशन अभी भी ओपन है। बहुत सारे एडमिशंस जो हैं वो अभी भी ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए हैं। डिफरेंट प्रोविंसेस में हर एक कॉलेज में ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन है, लेकिन कंडीशन यही है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप सितंबर 2022 करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना चॉइस जो है वो फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। एक कॉलेज और एक कोर्स को लेके रिजिड नहीं होना पड़ेगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली सितंबर 2022 के लिए आप अकोमोडेट हो सकते हैं। अदरवाइज़ अपने चॉइस का कॉलेज प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई। जनवरी 2023 के लिए भी एडमिशन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ओपन हो चुके हैं, आपको जनवरी 2023 करना पड़ेगा। सो ये वी ऑल नो दैट कि पुराना बहुत बड़ा एक बैकलॉग है जो अभी भी फ्लोटिंग है। ठीक है, डेफर वाले स्टूडेंट्स हैं, रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने सितंबर 2022 को ही टारगेट किया है अल्टीमेटली, क्योंकि मई जो है वो एक छोटा इनटेक होता है। सो इसी वजह से लिमिटेड प्रोग्राम्स का लिमिटेड सीट्स का जो है वो एक हम लोगों को चैलेंज फेस करना पड़ा है। लेकिन स्टिल मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ कह दूँ, मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस डिफरेंट लोकेशंस आर स्टिल ओपन। सो आप अपने कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें अप्रोच कीजिए ताकि ये ऑप्शंस आपको दिए जा सकें जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ रिजेक्शंस आईयां ने वो भी इंक्लूड है ने विच राइट कि वो भी एवरीबॉडी हर एक कैंडिडेट जिसके पास एकेडमिक्स रेडी हैं, जिसका IELTS डन है, सो वो अपना एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है। एक दो अलर्ट्स मैं ज़रूर देना चाहती हूँ। सितंबर 2022 के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने लिए ऑप्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एल्बर्टा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा डिमांडिंग रहता है एल्बर्टा का जो प्रोविंस है। सो ओल्ड्स कॉलेज का नाम एक बार फिर से मैं इस शो में लूँगी। ओल्ड्स कॉलेज एल्बर्टा में बिजनेस मैनेजमेंट का 2 इयर्स का डिप्लोमा सितंबर 2022 के लिए अभी भी ओपन है। ग्रेड 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स इसे टारगेट कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 2 इयर्स कोर्स ओल्ड्स कॉलेज एल्बर्टा में सितंबर 2022 के लिए ओपन है। बिग अपॉर्चुनिटी आई वुड से। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज वाले जो डिप्लोमास हैं ये भी ओपन हैं। ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। सो जो BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको टारगेट कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को, या फिर जो मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इन प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हैं। सो ये ओल्ड्स कॉलेज एल्बर्टा का एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है सितंबर 2022 के लिए। इसके अलावा आप माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। नोवा स्कोचिया में है जिनके प्रोग्राम्स सितंबर एज वेल एज जनवरी के लिए
ओपन है। सो सितंबर के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पिंग रहेंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 years डिप्लोमा इज स्टिल ओपन फॉर सितंबर इनटेक। ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज स्टिल ओपन फॉर सितंबर इनटेक। इसके अलावा जो बच्चे डिग्रीज को टारगेट करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर स्टिल ओपन फॉर सितंबर इनटेक। नोवा स्कोचिया में आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, तो एक अनाउंसमेंट मैं और कर दूं कि फैंशा कॉलेज जो है, जो ओंटारियो प्रोविंस का बहुत ही डिमांडिंग प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज है, लंदन सिटी में लोकेटेड है, इसके एडमिशन्स जनवरी 2023 के लिए ओपन हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे फैंशा कॉलेज को टारगेट करते हैं और फैंशा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स ऑफर करता है। सो जनवरी 2023 के लिए आप इमीडिएटली अपने एप्लीकेशंस प्लान कीजिए। मेरा मेन मैसेज जो है वो ग्रेड 12 नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स लिमिटेड रहते हैं। सो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एग्जीक्यूटिव ओपन है जनवरी 2023 के लिए। सिविल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड रिजॉर्ट सर्विस मैनेजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया डिज़ाइंस। इसके अलावा एक स्पेशल प्रोग्राम है कमर्शियल फ्लाइट एंड एविएशन मैनेजमेंट का। सो फ्रीक्वेंटली इन दिनों हम लोगों ने इस तरीके के भी कैंडिडेट्स देखे हैं जो कमर्शियल पायलट में अपना जो है वो करियर बनाना चाहते हैं। सो फैंशा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम आपको ऑफर करता है। इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स ओपन हैं। आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सो फैंशा में जनवरी 2023 के प्रोग्राम्स आप टारगेट कर सकते हैं। लाइकवाइज एक और अनाउंसमेंट मुझे ज़रूर करनी है। सेंटेनियल कॉलेज जो है एक ओंटारियो का बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे सेंटेनियल कॉलेज के लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो डिमांड करते हैं, डालना चाहते हैं। सितंबर 2022 के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंटेनियल ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन किए हैं। अगेन स्पेशल इंडिकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ नॉन मेडिकल एंड मेडिकल ग्राउंड। नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स ओपन हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स ओपन हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज का प्रोग्राम ओपन है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स ओपन। सो द लिस्ट इज क्वाइट बिग। सो मैं ये प्रोग्राम्स का जो नाम मैं अनाउंस करती हूँ, मेरा एक इंडिकेशन यही रहता है स्टूडेंट्स को कि आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोग्राम्स के नाम सुन के, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को सुन के आप अपना माइंड बना सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। सेंटेनियल कॉलेज का एप्लीकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मैं ज़रूर ये बच्चों को एक चीज़ इंडिकेट कर दूँ कि नाउ द कॉलेजेस आर वेरी मच पर्टिकुलर, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से उनका एक स्ट्रेटजी है कि जो एप्लीकेशंस है वो फर्स्ट ग्राउंड में जो हायर साइड प्रोफाइल्स हैं उनको सीट्स ऑफर किए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो। 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल का बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, जो परस्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, आप मैक्सिमम स्कोर कीजिए। आइल्स में भी आप कोशिश कीजिए कि 6.5-7 बैंड्स अगर आपके पास होंगे तो आप इन डिमांडिंग इंस्टीट्यूशंस में अपनी सीट सिक्योर करवा पाएंगे। जी ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈंने 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 5.5 ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਲਟਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ 6 ਆ ਗਿਆ ਈਚ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 5.5 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਫਿਰ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ 5.5 ਹੈ, ਹਾਲੇ नहीं अप्लाई करना। यू राइट, यू वेरी राइट। मैं स्टूडेंट्स को एक पॉलिसी ज़रूर मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ कि अगर आपका किसी वजह से एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स रह गए हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ आपको ऑफर देते हैं, जिसमें से कॉनिस्टोगा कॉलेज है, कैम्ब्रिन कॉलेज है, जो आपको एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ ऑफर देते हैं। सो आपको माइंडसेट इस तरीके से बनाना चाहिए टू सेव द टाइम। आप 5.5 मॉड्यूल्स वाले आइल्स के साथ आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर दीजिए। इन द मीन टाइम आप अपना आइल्स इंप्रूव कीजिए, क्योंकि दिस इज नेवर रिकमेंडेड कि आप वीज़ा के लिए जो है वो एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ फाइल लगाएं। मैं क्लियर कट आपको
ये चीज़ बता दूं कि इस सीज़न जनवरी ऑनवर्ड्स एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स वाले बच्चों के वीज़ाज़ नहीं आए हैं, इनफैक्ट पीटी वाले स्टूडेंट्स के भी वीज़ाज़ नहीं आए हैं. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब तक आपका प्रोफाइल हायर साइड नहीं होगा, पोटेंशियल आपका जो है वो प्रोफाइल नहीं होगा, वीज़ाज़ का जो फ्लो है वो पॉजिटिव नहीं बनेगा. पर ये ना भी स्टूडेंट कहते भी मेरे को पहले हाथ च आ जाए 6 ईच वाला ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਮੈਂ 5.5 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ 6 ਈਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 5.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ. ਇਹਦਾ मतलब दिस इज योर इंटरनल डिसीजन, योर विलनेस कि आप कितना विलिंगली करना चाहते हैं. लेकिन अगर आप करना चाहते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 6 ईच ले सकते हैं, सो नो डाउट आप एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ अपना ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए. और इन द मीन टाइम जब तक आपका ऑफर लेटर आता है आप अपना IELTS इंप्रूव कीजिए. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू आउट, डोंट टेक चांस ऑफ योर एप्लीकेशन और वीज़ा विद 5.5 बैंड्स इन वन मॉड्यूल. ओके जी. सो देश परदेश लाइव प्रोग्राम जी, मैडम शिवानी मैक्रो ग्लोबल तो ते ਅੱਜ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2023 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2023 ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ 23 ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਣਗੇ, ये 2000 ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ? See, all the intakes are for everybody, Kavita. So जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने इन द सेंस आई एम सॉरी, जो भी कंप्लीट प्रोफाइल्स हैं, जो लोग मई या सितंबर में अपने सीट्स सिक्योर नहीं कर पाए हैं, आपकी चॉइस का प्रोग्राम आपको नहीं मिल पाया है, कॉलेज नहीं मिल पाया, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट इनटेक को जो है वो टारगेट करेंगे. सो जनवरी इज़ अगेन अवेलेबल फॉर यू ऑल, बट क्योंकि हम जानते हैं ग्रेड 12 के एग्ज़ाम्स अब इन बिटवीन होंगे, सो ग्रेड 12 वाला जो लॉट है इस साल का वो भी जनवरी 2023 को टारगेट करेगा. सो कीप दिस इन योर माइंड कि आप इतना इजीली आप ये ना सोचें कि जनवरी 2023 में भी सीट लेना इजी है, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉलेजेस की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की भी ये पॉलिसी है जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको पहले इन किया जाए. ऑब्वियसली अगर आप 2019 या 20 पास हैं और एक 2022 पास स्टूडेंट है, तो जो रीसेंट पास स्टूडेंट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी. ये बेसिक सिनारियोज हैं जो एप्लीकेशन ऑफर करते हुए फॉलो किए जाते हैं कॉलेजेस वालों की तरफ से. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. इसीलिए हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू बार बार इंडिकेट करते हैं कि आप अपने प्रोफाइल को हमेशा एक कंप्लीट प्रोफाइल रखिए, SDS प्रोफाइल रखिए अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं जी. सो 2023 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ प्रिपरेशन करके चलना, यानी कि IELTS मेरे ख्याल से पहला ही उस तरीके दे नाल. डेफिनेटली कविता, जो स्टूडेंट्स जिनका टारगेट जो है वो अब्रॉड एजुकेशन है या कनाडा एजुकेशन है, वो ऑलरेडी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर चुके हैं और वो ऑलरेडी दे आर वेल नॉन कि उनको IELTS में स्कोर करना है, उनका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए या उनका आने वाले एग्जाम्स में उनके स्कोर्स अच्छे होने चाहिए. दे आर ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड विद द कोर्सेज एंड कॉलेजेस दे वांट टू अप्लाई फॉर. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So again I have to say, I have to indicate, don't waste time and approach us as soon as possible. जी. सो देश परदेश लाइव प्रोग्राम. सो ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ PR ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ. ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ. ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ. ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ. कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के अनाउंसमेंट्स करना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है. एंड ये वर्क परमिट के ऑप्शंस हैं, दीज आर LMIAs, अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट भी हम इसको कहते हैं. क्योंकि हम लोग लाइसेंस्ड मेंबर हैं, हम यूजुअली ये कैटेगरी को प्रोसेस करते रहते हैं अपने कनाडा ऑफिस से भी और अपने इंडिया ऑफिस से भी. सो अभी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो वेल्डिंग एजुकेटेड वेल्डर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है. टेम्परेरी वर्क परमिट्स हैं, दीज आर द वर्क परमिट्स अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, LMIA के अंडर. सो आप प्लीज़ ध्यान से सुने, जो लोग क्वालिफाई करते हैं काइंडली वो ही अपने रेज्यूमे या हम लोगों को अप्रोच करें.
सो इस केस में जो लोगों ने पॉलिटेक्निक वेल्डिंग डिप्लोमा किया है या ITI का वेल्डिंग का डिप्लोमा किया है वही लोग क्वालिफाई करेंगे। सो ऐसे लोग जिन लोगों के पास वेल्डिंग का डिप्लोमा है 1 साल का या 2 साल का, चाहे वो ITI से आपने किया है या पॉलिटेक्निक के अंडर किया है, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड और आपके एक्सपीरियंस के अंडर मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं अंडर वेल्डिंग, उसमें मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग का यूज़ होता है। सो जो लोग भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वेल्डिंग प्रोफाइल के साथ, वो हम लोगों के साथ अपने रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। आई हैव टू टेल यू आउट दैट 5 और 5.5 बैंड्स का इसमें आइल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। सो आपके पास अगर ये सब चीज़ें हैं, अगर आइल्स सब अभी तक आपका नहीं भी किया गया है, उसके बावजूद आप अपने रेज्यूमे हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, पर्सनली आके मिल सकते हैं। सो ये एक अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है, लेटर ऑन जो PR में कन्वर्ट होगा। सो अगेन आई हैव टू टेल यू आउट जस्ट फॉर वेल्डर्स, जो वेल्डर्स हैं, वेल्डिंग प्रोफाइल वाले कैंडिडेट्स हैं, काइंडली वही हम लोगों को अप्रोच करें कंप्लीट रेज्यूमे के साथ, डिप्लोमा के साथ, ताकि आपकी असेसमेंट करके अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको बताया जा सके आगे। प्रोविंस जो है वो प्रोबेबली ओंटारियो प्रोविंस है, विच इज मोस्ट डिमांडिंग प्रोविंस। सो आप हम लोगों को आफ्टर द शो यू कैन कॉल अस, और हमारे ईमेल आईडीज और फ़ोन नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अपना रेज्यूमे, या फिर आप हमें मोहाली ऑफिस में या फिर खन्ना ऑफिस में भी आप हम लोगों को पर्सनली आके इस रिगार्डिंग मिल सकते हैं। सो अगेन आई हैव टू टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कविता, मैं ये चीज़ भी कह दूँ कि दिस इज़ अ सेंसिटिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऑब्वियसली इसमें मनी इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक सही तरीके से काम करने के लिए आपको भी चाहिए कि आप रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू ही अपने कैटेगरीज को प्रोसेस करें। सो अगेन आप हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, कंप्लीट रेज्यूमे के साथ। वेल्डिंग डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो एनीवेयर एनी टाइम यू कैन कम टू अस। जी, सो जिन्हां कोले वेल्डिंग ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ कांटेक्ट कर लें। ਇਹਦੇ ਚ एक्सपीरियंस वगैरह हो जाएगा। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन लगाने के लिए। ठीक है जी। और एडिशनली जो स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने कहा है मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग का आपको जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। जो लोकल वेंडर्स में हम लोग देखते हैं कि जो एक लोकल वेंडर में या किसी लोकल शॉप में आपने जो वेल्डिंग का काम किया है, वहाँ पे मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग की टेक्निक्स यूज नहीं होती है। ओके, ठीक है। है। आप अगर किसी अच्छी इंडस्ट्री में, किसी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास इस तरीके का एक्सपीरियंस होगा। सो आई गेस स्टिल हम लोग पंजाब में बैठे हैं जहाँ काफ़ी बड़ी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। सो काफ़ी सारे जो वेल्डर्स हैं वो हम लोगों को मिल सकते हैं। सो जो एस्पायरिंग हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो आप अपने कंप्लीट रेज्यूमे के साथ हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारे मोहाली ऑफिस में, खन्ना ऑफिस में आप हम लोगों को पर्सनली विजिट कर सकते हैं। जी, सो ਹੁਣ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। LMIA ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ EMPLOYER ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। दिस इज अ जॉब। मैं एक और चीज़ कह दूं कि ये पेपर बेस्ड जॉब नहीं है कभी का। एम्प्लॉयर को प्रैक्टिकली ये सब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। एंड अगर आप इस कैटेगरी के अंडर फाइनलाइज होते हैं, यू हैव टू गो देयर एंड वर्क विद द एम्प्लॉयर। सो ये माइंडसेट भी आपको बना के चलना है। ਇਹਦਾ प्रोसेस ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ सीधा पेपर वर्क इज ऑलरेडी डन। इस केस में काफी था, पेपर वर्क इज ऑलरेडी डन। सो LMIA जो है वो आपके नाम पे पर्टिकुलरली अप्रूव होके आने में 2 महीने तक का टाइम लगता है। एंड इसके बाद जो वीजा प्रोसेसिंग है वो नॉर्मली 4 से 6 महीने का टाइम लेता है। ठीक है। सो आई गेस ये होल प्रोसीजर वुड टेक अराउंड 8 to 10 months, इससे ज्यादा 6 से 8 महीने। ये 2 साल का मिलेगा वर्क परमिट? ये इसमें जो है वो क्लैरिटी अभी पूरी तरह से नहीं है। ये 1 साल वाले जॉब्स भी हैं, 2 साल वाले भी हैं, और परमानेंट जॉब्स भी हैं। अच्छा। सो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करेगा। और अगर आपका जो प्रोफाइल है एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, अच्छे डिप्लोमा के साथ, आपका किसी अच्छे MNC का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो एक PR जॉब के लिए, जो है परमानेंट जॉब के लिए कॉल किया जा सकता है। सो रेस्ट फर्स्ट स्टेज पे हम लोगों को ये प्रोफाइल्स असेस करने हैं। सो असेसमेंट के लिए आप अपने डिटेल्ड रिज्यूमे
और आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप अपना डिप्लोमा अपने रिज्यूमे के साथ एनक्लोज करें ताकि हम आपके प्रोफाइल को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें जी। और आपको सही असेसमेंट दे सकें आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं. अगेन आई हैव टू टेल यू ओनली द वेल्डर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड. सो ये जो नंबर हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले जी, हो रहा है इस पे जी। व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है. आप अपना रिज्यूमे अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे फ्लैश कर सकते हैं. ਜੀ ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ. ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ. थैंक यू कविता. ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ. ਧੰਨਵਾਦ.